नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम आरआरबी जेई के जितने भी टॉप 100 क्वेश्चन है वो करवाने वाले हैं, जो आपको एनटीपीसी जो आने वाली है 16 मार्च से, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी जितनी भी एग्ज़ाम होती है उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इसमें मैथ पोर्शन मैं एकदम बेसिक से करवाने वाला हूँ। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला कि एक वेटिंग मशीन है जिसमें 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे सिक्के, एक ट्रे में इनके मूल्य वर्गों के सिक्कों की संख्या 2:3:4 में, मतलब इन ट्रे द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ दी डिनोमिनेशन इज रेशियो। ठीक है। टोटल वैल्यू 180। मान लीजिए ये क्या दे रखा है, इनका सिक्कों की संख्या दे रखी है और नीचे सिक्कों के मूल्य। ठीक है। ये 1 रुपये का सिक्का है, ठीक है, 50 पैसे का और 25 पैसे का। अच्छा, 1 रुपये 2 सिक्के दे रखे, ठीक है, इसके 3 सिक्के दे रखे हैं, इसके 4 सिक्के। अच्छा, अपने को आंसर दे रखा है वैल्यू में 180 रुपये टोटल है। ठीक है। तो उसको अपन पैसे निकालते हैं। 2 रुपये 2 सिक्के ये कॉइन का रेशियो है, अब वैल्यू का रेशियो निकाल लेते हैं। मतलब 2 सिक्के 1 रुपये का 2 रुपये बन गया, 3 सिक्के हैं तो 50 पैसे 1.5 रुपये बन गया। ठीक है। 4 सिक्के हैं 25 पैसे तो 1 रुपये बन गया। ठीक है। कितने बन गए? 3, 4, 4.5, मतलब 9/2 रुपये बन गए। अच्छा, 9/2 रुपये किसकी वैल्यू होगी? ये हो जाएगी 9, 18, 20, 40। एक की वैल्यू कितनी जाएगी? 40। ठीक है। ये वैल्यू तो 1 रुपये सिक्के एक की वैल्यू कितनी? 40 रुपये। ठीक है। 50 पैसे सिक्कों की वैल्यू कितनी है? 40 और 60 रुपये। ठीक है, 60 रुपये। ठीक है। और ये है 1, तो इसकी हो जाएगी वैल्यू 40। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा? क्वेश्चन में हमने सिर्फ 50 पैसे, तो पहले वाले से 50 पैसे कितने? ये 60 रुपये टोटल है, 50 पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी कितनी हो जाएगी? 50 पैसे के सिक्के हो जाएंगे टोटल इसमें 120। ठीक है। ये पहले वाला ऑप्शन है। अब देखिए ऑप्शन नहीं, दूसरी ट्रे, ये ट्रे 1 में, T1 में। ठीक है। अब T2 क्या बोलता है? T2 बोलता है कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। अच्छा, 1 रुपये का रेशियो 13, 11 और 7। अच्छा, इस बार किसका रेशियो दे रखा है? इस बार वैल्यू का रेशियो दे रखा है। ठीक है। पिछली बार कॉइन का रेशियो दे रखा था, तो ये वैल्यू का रेशियो है। ठीक है। अब इससे बनाएंगे अपन कॉइन। ठीक है। 13 रुपये का तो कितने पैसे बनेंगे? सिक्के बनेंगे 13 सिक्के बनेंगे 1 रुपये के। ठीक है। 11 रुपये तो 50 पैसे के 22 सिक्के बन जाएंगे। ठीक है। 7 तो इसके 28 बन जाएंगे। ठीक है। ये हो जाए 50 और 63 सॉरी 63 कॉइन हो गए। ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी? 378, तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स। ठीक है। अब आपने पूछा कि सिर्फ 50 पैसे पूछा है, तो 22 × 8, ठीक है, ये हो जाएगा 16, 176। गलती कर दी, इस 6 टाइम जाएगा, सॉरी 6 टाइम, तो ये हो जाएगा 6, 12, 132। ट्रे 1 में 120 सिक्के, T1 में 120 सिक्के, T2 में 132 सिक्के, तो 252 टोटल कॉइन हो जाएंगे किसके? 50 के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में चलते हैं। 13 रेशियो 19 रेशियो। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने पहले, आपने मेरी यदि क्लास देखी होगी इस चैनल पे, तो ये क्वेश्चन मैं एकदम डिटेल से करवा चुका हूँ। परसेंटेज के नहीं, रेशियो का एक मैंने चैप्टर करवाया था, उसके क्वेश्चन करवाए थे रेशियो में, तो ये मैंने एकदम बेसिक से करवा चुका हूँ, लेकिन आपको वापस समझा देता हूँ। 16 रेशियो 23 में। ठीक है। इसमें प्रत्येक में x जोड़ा था, तो एक तो ऐसे बन जाता है 13 + x, 19 + x इक्वल में 16 + x, 23 +। अच्छा, एक तो आप इसको सोल्व कर लो, ये थोड़ा जल्दी बन जाएगा। तो इसमें अपन क्या कहते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है? 6। इन दोनों डिफरेंस कितना? 4, 3, 7। ठीक है। इस 7 को इस 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। 16 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बात समझना। ठीक है। तो ये जो है 6। अब पहले क्या करते हैं, जो डिनोमीटर में क्या लिखते हैं, नीचे लिखेंगे इन दोनों का, पहले इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, तो 6 - 7। ठीक है। फिर 7 को मल्टीप्लाई करें तो 7 13 टाइम्स जाएगा 91, ये 96 जाएगा। ठीक है। नीचे बचेगा माइनस का 1, ऊपर बचेगा माइनस का 5, तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा 5, तो 5 आई एक्स की वैल्यू, समझ गए। जैसे इस एक्स को रखेंगे यहाँ पे 5 × 5 अपॉन में वाई इक्वल में वाई बराबर 8 × 5 = 40 -4 = 36। ठीक है। तो वाई स्क्वायर बनेगा 25 × 36, तो एंड रूट करेंगे तो 5 × 6, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 30। देखिए इसको वापसी समझाता हूँ मैं। इसमें करना क्या होता है, जब ऐसे है ना कि 13, 19, 16, 23 में x जोड़ा चाहे घटाया जाए, तो एक तो मैं बेसिक में क्या होता है, बेसिक समझ लीजिए, कई बार बेसिक भी इजीली हो जाता है। 13 + x, 19 + x समानुपात में करना है। ठीक है। तो 16 + x, ठीक है, 23 + एक इसको करोगे ना
तो इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको, ठीक है। एक आप इसको करिए 13 और 19 16, इन दोनों का डिफरेंस देखिए, इसका डिफरेंस 6, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 7, ठीक है। अब क्या करूँगा, डिनोमीटर में लिखूंगा 6 - 7, 6 - 7। अच्छा, इस 7 को 13 से मल्टीप्लाई करूँगा, 13 7 जा 91, इस 6 को 16 से करूँगा, ठीक है। जो आंसर आएगा अपने पास 5 आंसर आ रहा है वो x हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। मान लीजिए ऑटो और बस के बीच में किराया दे रखा है ना, ऑटो ऑटो और बस 2:3.5, तो 7/2 तो लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 4:7, ठीक है। ये किराए का रेशियो है, 1:B। मान लीजिए इसको वापसी देख लीजिए, ऑटो और बस, ठीक है। ये बस हो गई, 2:3.5 है, 3.5 को 7/2 तो लिखेंगे, 2 इधर आएगा तो 4:7, तो इनका रेंट है 4:7, और टूरिस्ट है जो जो यात्रा ट्रैवल करने वाले पैसेंजर है, इसके पैसेंजर 4:7 में, ठीक है। एक व्यक्ति से 4 रुपये लेता है, तो टोटल 16 रुपये लेगा, 16 की कमी, इनकम कितनी जाएगी 16, उसको 49, ठीक है। बस द्वारा एकत्र किए गए या कलेक्ट किया गया कुल किराए से भिन्न फ्रैक्शन कम है, मतलब 49 रुपीज़ किए गए और 33 रुपीज़ कम है, 33/49। नेक्स्ट है, एक हाइट ऑफ ट्री उसकी आयु के वर्ग के मूल के अनुरूप कराती है। हाइट है h, ठीक है, अनुकंपाती है इसकी आयु के, तो √a, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो h बराबर, इसको हटाएंगे तो इसका कांस्टेंट आ जाएगा के ए, ठीक है, के√a, सॉरी ये √a। अब क्वेश्चन क्या बोला है, ये 324 है और इसकी ऊंचाई तो हाइट 19 है, के ये √324 है, तो 324 मतलब 18, तो 18 के बराबर 19, तो के बराबर 19/18। अच्छा, क्वेश्चन में क्या पूछा कि आयु दे रखी है और हाइट पूछी है, तो h बराबर के √a, ठीक है। के की वैल्यू कितनी है 19/18 और ये √81 है, तो 9 आ जाएगा, 9/2, 9 का 2 जाएगा तो 19/2, तो 9.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेशियो दे रखा है 14.8/x इक्वल में x 3.7, तो 148 कर देंगे, मल्टीप्लाई 37 डिवाइड में कर देंगे 10, और ये इसका पॉइंट 10, ये x² हो जाएगा, ठीक है। ये कितने का, इसका x² करेंगे तो 3774, तो 37 का 4 टाइम्स है, ये 37 है, ठीक है। ये 37 अनरूट करेंगे तो कितना जाएगा, ये 37 × 37 × 4/100, ठीक है। इसका अनरूट करेंगे तो 37 एक बार आ गया, 4 का 2 बार आ गया, 100 का 10 बार आ गया, तो 74 मतलब 7.4। नेक्स्ट है, तो इसको आप ये वैसे करोगे इस समीकरण में, तो ऑप्शन दे रखा है किसी एक ऑप्शन में, मतलब ऑप्शन वाइज इसमें इनकी वैल्यू रख देना, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेट ऑफ इक्वेशन, अच्छा ये आपको पता होना चाहिए, देखिए इसने बेसिक चीज़ पूछ ली, इक्वेशन की बेसिक चीज़ है, जिसको पता है तो करके आएगा, लेकिन है इजी। तो डिस्क्रिमिनेट होता है ना वो डी बराबर होता है b² - 4ac, ठीक है। ये होता है, इसको अब देखिए ये निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, x - 4 + x - 6 x - 2 = 5/2, ठीक है। इनका एलसीएम लेंगे तो x - 4 x - 5, ठीक है। ये x - 5 इधर मल्टीप्लाई होगा, x - 3 होगा, प्लस x - 6 होगा और x - 4 होगा, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं ऊपर वाले को, तो ये x², 3x 5x प्लस का 15, ये प्लस का क्या जाएगा x² - 4x - 6x + 24, ठीक है।
इधर इक्वल में 5/2 है, ठीक है, ये 2 इधर आ जाएगा, ठीक है, 5 उधर आ जाएगा, इसके मल्टीपल में ये x-4, तो x-4 हो रहा है x² -5x -4x + 20, ठीक है। इनको आगे सोल्व करें तो क्या बचेगा, ये x², ये x², ठीक है, तो 2x², ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये 8x और 18x तो माइनस का 36x, क्योंकि 2 को मल्टीपल कर रहा हूँ अंदर, 15 24 39, 39 का डबल 78, ये प्लस का हो जाएगा। इक्वल में 5 से करेंगे तो 5x², 9x तो 45x प्लस का 100, ठीक है। तो इसको अपन आगे सोल्व करेंगे तो ये इधर भेजते हैं 3x², ये 9x 45, ये प्लस का माइनस का 9x प्लस का 22, ठीक है। अच्छा, इसमें b² क्या जगह, ये a है, ये b है, ये c है, तो d बराबर b² में 9 -9 का स्क्वायर 81, माइनस का 4 a 3 और c 22। अच्छा, ये 12 हमने कहीं तो गलती की इसमें, ऑप्शन चेक करते हैं, ये कितना हो जाएगा, x² -4x या माइनस का 5x माइनस का 4x प्लस का 20, ठीक है, ये 9x हो गया, 9 माइनस का 9x हो जाएगा, ठीक है, तो ये 9x तो 45x हो गया, ये प्लस का 36 इधर आ जाएगा, ये 3x² बचेगा प्लस का 36, तो इधर आएगा तो माइनस का 9 बचेगा, अच्छा माइनस का 9 बचा 3, तो ये कितना हो गया 78 चेक करते हैं, ये आ जाएगा 15 और 24 39 का 2 40 80 माइनस 78 प्लस का 78, और ये कितना हो गया 5 चौक 20 प्लस का 20, ठीक है, प्लस का 20 कितना हो जाएगा 100, ये 100 हो गया, चलिए ये 100 हो गया, 5x² 45, सॉरी 25 आएगा ना, सॉरी 25, ठीक है 25 आएगा, ये 25, तो ये बचेगा प्लस का 11, देखिए 3x² और 25 में 36 में से 25 गया तो 11 प्लस का 11x और प्लस का 22, ठीक है। इसको अपन करते हैं तो d² d बराबर b² -4 ac, ठीक है, तो b मतलब ये है, इसका स्क्वायर 121 माइनस का 4 a 3 है, ये 22 है, ठीक है। ये भी फिर भी गलत था अपने का, देखिए उसको वापसी पूरा एक बार कर लेते हैं, कहीं तो गलती की है, ये देखिए x-3 अपॉन x-4 प्लस x-6 अपॉन x-5, ये 5/2 है, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको करते हैं x-4 और x-5, ये x-5 इधर आ जाएगा, ये x-3 इधर आ जाएगा, ये x-6 है, ये x-4 है, ठीक है, ये 5/2 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ये x² माइनस का 3x माइनस का 5x प्लस का 15, ठीक है दोस्तों, ये x² हो जाएगा, ये माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस का 6x, ये 24 हो गया, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं x-4 और x-5, ठीक है, इसको साथ में कर लेते हैं 5/2, ये x² माइनस का 5x, ये x माइनस का 5x, ये माइनस का 4x, ये 20 हो गया, ठीक है, ये 2 इधर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, पहले इसको सोल्व करते हैं, ये 2x², ये 8 12 6 18, तो माइनस का सारी चीज़ तो माइनस का 18x, ठीक है, ये 39, 2 है तो 2 से हाँ देखिए 4x हो गया ना, 4x² माइनस का 36x प्लस का 78, ठीक है, ये 5x², ये 9 है दोस्तों, ये 9 है, माइनस का 9x, तो माइनस का 45, ये वापस 45 आ गया, चलिए देखते हैं क्या था, माइनस का 45x प्लस का 100, इसको सोल्व करें तो इधर आ जाएगा 5x से तो x² बचेगा, ये माइनस का तो प्लस का माइनस का 9x बचेगा,
ये प्लस का 22, ठीक है। इसको रखते हैं डी बराबर पी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अच्छा बी के लिए 81 माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 22, ठीक है। आगे 81 माइनस 88 तो माइनस का 7 आ जाएगा। कहीं तो सिली मिस्टेक की थी हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 1/9 है, ठीक है। तो इसको मैं उल्टा लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 9, ठीक है। x से मल्टीप्लाई करें तो x माइनस 4 प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 9, ठीक है। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 4, माइनस का 4 ये जाके क्या जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 13, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब पूछा है एक्स क्यूब, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की होल क्यूब करते हैं, 13 की क्यूब करेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब 3x ए प्लस बी बराबर 2197, ठीक है। इसकी निकालनी वैल्यू, इसके x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा प्लस 3 इंटू 13, तो 39 हो जाएगा, प्लस का 39 इधर आएगा तो 2197 माइनस का 39, ठीक है। ये बचेगा 2158, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 2158। नेक्स्ट है ये a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो ये क्या बचेगा, a b c का योग प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab bc और c है, ठीक है। अपने पास दो चीज़ दे रखी है, एक चीज़ की कमी है, तो इसका स्क्वायर करके निकाल लेते हैं। तो ये m प्लस n प्लस o का होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है। इधर 25 हो जाएगा, 225 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ इधर। तो इसको सोल्व करें तो ये इधर क्या आएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस o स्क्वायर प्लस 2, ये आएगा ना 2 mn on। तो इसको मैं मल्टीप्लाई 75 लिख दूँ डायरेक्ट, ठीक है। 225 तो ये 150 हो जाएगा, ये 150 इधर आके माइनस हो जाएगा, 225 माइनस 150। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस o स्क्वायर बराबर 75, ठीक है। अब अपने पास तीनों चीज़ आ गई, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये दे रखी है, ये है इसकी वैल्यू 15, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 75 है, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस 75, ये 0 हो गया, तो 15 इंटू 0, तो 0 आंसर आएगा इसका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ये भी इसका हो जाएगा आपको फाइंड द वैल्यू, नहीं तो उसको मैं लास्ट में करवा दूँगा, लास्ट में कर लेंगे अपने वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट है तो x प्लस 1 अपॉन 17x बराबर 3, तो 17x क्यूब और 289x क्यूब। तो x क्यूब निकालनी है ना, x क्यूब कैसे आएगी, इसकी होल क्यूब कर लेते हैं अपन, ठीक है। इसकी क्यूब हो जाएगी, तो ये x क्यूब प्लस 17 इंटू 17 इंटू 17x क्यूब, ठीक है। इसका देखो a प्लस बी की होल क्यूब क्या होती है, बराबर मान लीजिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab का मल्टीपल आएगा, फिर a प्लस बी आएगा, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए अपन, प्लस 3 a कितना है x, b कितना अपॉन 17x, मल्टीपल में a प्लस बी। अच्छा a प्लस बी कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो अपन डायरेक्ट 3 लिख दें, ठीक है। इधर 3 की क्यूब 27, समझ में आ गया। अब देखिए अपने पास ऑप्शन नीचे ऊपर 17 दे रखा है, नीचे 289, तो यहाँ पे अपने पास सिर्फ एक्स क्यूब है। पहले तो उसको मैं सोल्व कर लेता हूँ, ए एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अपने पास क्या नीचे तो 317 है और ऊपर, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ऊपर 17 है नीचे 289 है, तो मैं क्या इसको 17 से मल्टीप्लाई कर दूँ पूरी इक्वेशन को, समझिए इस बात को। ये पूरी इक्वेशन है, इसको मैं 17 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो इसको 17 से करूँ तो इसको भी 17 से करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। इस 17 से 17x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इस 17 से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक 17 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 289। तो इसलिए मैंने इसका 17 का होल क्यूब नहीं किया, ये बात आपको समझना है कि आप क्यूब कर दो फिर वापस ही काटोगे, ठीक है। इधर अंदर फिर 17 से मल्टीप्लाई किया तो 17 से 17 चला गया, तो इधर बचा 9, ठीक है दोस्तों। तो अपने पास क्या है 270, इसको -9, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ 30 - 3 इंटू 17,
ठीक है, ये जल्दी हो जाएगा अपने पास। तो 5100 माइनस 51 माइनस, तो 5100 माइनस 60 तो जाएगा 5100 नहीं है 510, सॉरी 510 माइनस 60 तो 450, ये 510 है। नेक्स्ट है, ये मैंने कल करवा चुका था, इसको आप से देख लीजिए। ये पार्ट 1 में मैं करवा चुका हूँ क्वेश्चन, रिपीट हो गया तो मैं करवा देता हूँ आपको कि एक दुकानदार कॉस्ट प्राइस है 100, ठीक है, 100 में लाया, 100 में 100 मान लीजिए 1000 मान लीजिए, और सेलिंग प्राइस भी बोले मैं 100 में लाया 1000 में लाया तो 1000 में बेचूंगा, ठीक है। लेकिन क्या बोला कि एक गलत फॉल्स वेट का यूज करे, फॉल्स वेट का, ठीक है। तो 3 से 19/27, तो इसको सोल्व करेंगे अपन, तो 27 × 81 और 19 100/27 परसेंट है, तो परसेंटेज का अपन 1/100 करते हैं, मतलब 1/27 का प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब 27 की चीज़ पे 1 का प्रॉफिट कमा रहा है तो 28 पे, ठीक है। अब देखिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, ये बाट का, ये वेट का यूज कर, मतलब एक 27 को कुछ भी मान सकते हो, तो 27 ग्राम मान लो, इसको 28 ग्राम मान लो, ठीक है, कि 27 ग्राम बेच रहा है, लेकिन पैसे कितने ले रहा है, 28 ग्राम के, समझ गए। अच्छा, दुकानदार को प्रॉफिट कब होता है, शॉपकीपर को प्रॉफिट कब होता है, मान लीजिए उसके ये 1000 ग्राम बेचना उसको, ठीक है, और 1000 ग्राम की वैल्यू 1000 रुपये है, ठीक है, कि 1000 ग्राम मतलब 1 kg की वैल्यू 1000 रुपये है, तो वो कोई आपको देगा तो 1000 ग्राम के हिसाब से 1000 रुपये के, ठीक, आप तो 1000 रुपये दोगे, लोगे 1000 ग्राम, लेकिन वो अपना दिमाग लगाता है, लेता है 800, आपको तोलेगा 800 ग्राम, आपको पता नहीं चलेगा, तो 800 ग्राम की वस्तु उसको कितने की पड़ी, उसको तो 800 रुपये की पड़ी ना, आपसे ले कितने रहा है, 1000 रुपये, समझ गए, तो 200 प्रॉफिट कमा लिया इसने, ठीक है, ऐसे इसमें होगा। लेकिन इस बार क्वेश्चन में क्या पूछा, इसमें क्वेश्चन में आपको फंसाने के लिए इसने ये पूछ लिया कि इसका कितने ग्राम बाट का यूज करेगा, ठीक है, तो निकाल लेंगे अपन, ठीक है, निकालेंगे कैसे, कि आपको तो 28 ग्राम के हिसाब से पैसे दे, मतलब आपको तो 1 kg दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो आपको 28 ग्राम के हिसाब से दे रहे हैं, तो 1 kg लिखते हैं 1000 ग्राम, 28 ग्राम, लेकिन तोल कितने रहा है, 27 ग्राम, ठीक है। इसको आप करेंगे तो 25 7 से 4 से जाएगा 7 बार, 4 से जाएगा 25 बार, ठीक है, ये 25 × 25 625 और 50 675 इंटू अपॉन में 7, ठीक है। उसको आप करोगे तो 7 × 63 बचेगा 4, 7 × 6 42, ठीक है, फिर बचेगा 3, 7 × 28, तो 964 पॉइंट कुछ आएगा, तो एक ही ऑप्शन है 964 पॉइंट कुछ, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, तो इसको अपन सोल्व कर लेते हैं, तो इसमें अपन, हाँ, 4x² + 1 माइनस का 8x, इस 3x को जले कहता हूँ 18x हो जाएगा, ठीक है, तो 4x² + 1 बराबर में कितना हो जाएगा 26x, तो इस x का डिवाइड कर देता हूँ मैं, ये x से डिवाइड कर दिया, ठीक है, बचेगा अपना 4x + 1/x बराबर 26, तो x + 1/x बराबर क्या हो गया 26/4 या 13/2, ठीक है दोस्तों। ये इसकी वैल्यू पूछी ना अंडर में, तो इसका अंडर क्या होता है x + √x, इसका होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा x + 1/x + 2, ठीक है, अपने पास ये वैल्यू पता है, ठीक है, ये वैल्यू पता लिख लेते हैं, x मतलब 13/2 + 2, ठीक है, ये हो जाएगा 4 17/2, और ये √x + 1/√x का स्क्वायर है तो अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। इधर रखा है a³ देखिए डायरेक्ट कर लेते हैं अपन, a³ + b³ + c³ बराबर में 3abc दे रखा है, ठीक है, 3abc इधर आएगा तो माइनस का 3abc बराबर 0, ये जब 0 होता है तो a + b + c बराबर 0 हो जाता है, ठीक है, ये एक डायरेक्ट इक्वेशन है। अच्छा, a कितना है 5x + 1 प्लस b कितना है x + 3, ठीक है, ये 8 है बाहर है तो ये 2 की क्यूब बाहर है, तो 2 को अंदर लेंगे तो 2 × 3 x - 3x 2 × 4, इसको सोल्व कर 6x - 8 हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस c कितना हो जाएगा 6x - 8 बराबर 0, ठीक है, तो 5x 6x और 12x, ये 1 और 3 4, 4 में से 8 गया तो माइनस का 4 बराबर 0, तो 12x बराबर 4, तो x बराबर 1/3, तो x की वैल्यू पूछी इसने 1/3,
नेक्स्ट है, एक क्यूबॉइड दे रखा है टैंक, एक टैंक हो गया, ठीक है। इसकी आंतरिक सतह दे दी, मान लीजिए ये वाला टैंक है, गलत बना दिया ना, इसको वापस से बनाते हैं। ये अपने ऐसे बन जाएगा, और ये आंतरिक चौड़ाई इतनी दे रखी है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्र, अच्छा ऊपर से खुला है, ये ध्यान रखना, खुला ऊपर से, और ये 3 होगी, और इसकी चौड़ाई 11, हाइट 9। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, ये पूरे 6 का निकाल लीजिए, फिर ऊपर L इंटू बी वाला माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो 2 3 इंटू 11 प्लस 9 इंटू 11 प्लस 9 इंटू 3, ठीक है। और अपने को 9 इंटू 3 वाला माइनस करना है, 9 इंटू 3 वाला माइनस कर देंगे, ठीक है। ये 33, ये 99, ये 27, ठीक है। ये हो जाएगा 132 इंटू 2 कर लो, ये जोड़ी तो उसको, और 27 इंटू 2, तो 159 इंटू 2 318 माइनस 27 करेंगे तो 295, नहीं 150, 318 माइनस 27 तो 18, 9 बच गए, 291 आएगा। कहीं तो गलती कर दी हमने फिर से, 159, और इसकी लंबाई इंटू चौड़ाई, ये ऊंचाई है 9, तो 3 इंटू 11 हो जाएगा, 33 माइनस होगा, सॉरी, ठीक है। तो 18 गए, फिर बचा कितने, 15, तो 285, ठीक है। इसका आंसर 285 होगा। देखिए 3 इंटू 11, ये वाला ना सरफेस, ये छत में नहीं, ये वाली, ठीक है, ये माइनस होगा, तो 3 इंटू 11 33 माइनस होगा, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय, तो सी एस ए क्या होता है, पाई आर एल, और टोटल में क्या हो जाएगा, नीचे वाला पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा टी एस ए, तो सी एस ए पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अपने पास इसकी ये 24 है, ये 32 है, ये एल निकले कितनी, तो 8 थी, ये 24, 8 चौक 32, और 8 पंजो 40, ठीक है। 3 4 5, ठीक है, ये वो बन जाएगी सर्वसमीका ये वाली, तो ये 40 हो जाएगी इसकी एल, ठीक है। तो ये पाई आर, आर प्लस एल, अच्छा 22/7, ये पाई में रख लीजिए, अपने पास ऑप्शन तो है नहीं, आर 24 है, और आर प्लस एल कितनी जाएगी, 40, 64, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेना आगे। एक 6 mm व्यास वाले पाइप है, उसकी 10 मीटर प्रति मिनट की दर से पानी बह रहा है, और एक किसको फिल कर रहा है, शंक्वाकार पत्र को। तो इसकी शंक्वाकार पत्र की वॉल्यूम निकालते पहले, तो 1/3 पाई आर कितना है, व्यास दे रखा है 60, तो 30 सेमी, अच्छा इधर सेमी दे रखा है, इधर मीटर दे रखा है, इधर mm दे रखा है, तो अपन सेमी में रख लेते हैं, सारी चीज़ सेमी में रख लेते हैं, तो ये 30 सेमी हो जाएगा, आर फिर से 30 सेमी हो जाएगा, हाइट 21 सेमी होगी, ठीक है। ये इतनी चीज़ अपने को बढ़नी है। अच्छा भरेंगे किसे, बेलन से, तो बेलन का पाई आर 6 mm का व्यास है, तो हाफ हो जाएगी, अच्छा mm है तो सेमी चेंज करो, 10 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अच्छा हाइट कितनी जाएगी, 10 मीटर, 10 मीटर को सेमी में करेंगे तो मल्टीप्लाई 100 मीटर पर मिनट, ये मिनट निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। देखो इस पाई से पाई कैंसिल आउट करो, देखो इस 3 से गया 10 बार, ठीक है, इस 3 से गया 10 बार, ठीक है, ये 100 से 100 गया, ठीक है, इस 10 से ये 10 गया, अब बचा है 3 से जाएगा 7 बार, 1 0 ये 70 मिनट आएगी, तो 70 मिनट मतलब 1 घंटा 10 मिनट, ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है कि एक ठोस गोले को पिघलाया गया, एक गोले को पिघलाया गया, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब को पिघलाया गया, ठीक है। अच्छा कितने शंकु बने, 18, इनका वॉल्यूम 1/3 पाई आर कितने, 3 पाई आर स्क्वायर एच 18, ठीक है। तो इसकी निकाल लेंगे, तो 4/पाई/3 से पाई/3 कैंसिल आउट, ठीक है। ये बच गया अपने पास, 4 से जाएगा 9 बार, ये 2 से 9 बार, ठीक है। तो अपने पास आर क्यूब पूछिए, तो 9 × 9 × 9, तो आर की वैल्यू कितनी जाएगी, 9,
नेक्स्ट है एक बेलन 154 लीटर भरा हुआ है, मतलब एक बेलन है, इसकी क्षमता 154 लीटर है, ठीक है। तो हाइट पूछी ना, तो 154 लीटर इंटू 1000, ये सेमी में आ गया। अच्छा, इसकी बेस हो जाएगा पाई 22/7 आर स्क्वायर, और एच पूछे, ठीक है, एच निकाल लेंगे। देखिए ये 7 से 2 बार गया, ठीक है, ये जाएगा 14 से 11 बार, 11 से 2 बार, ठीक है, ये 4, तो 1/4 मतलब 2500, सॉरी 250 सेमी, ठीक है। एक भूमि है जिसका क्षेत्रफल इतना दे रखा है, ये भूमि है मान लो 880 मीटर स्क्वायर की, ठीक है। इसको एक रोलर द्वारा, एक रोलर है, तो रोलर हमेशा बेलनकार होगा, तो उसको चलाएंगे तो उसकी, अच्छा रोलर चलेगा तो इसकी संपूर्ण जो क्षेत्रफल होता है 2πRH, ठीक है, उसके हिसाब से चलेगा। अच्छा, और n चक्कर करेगा तो ये टोटल, मान लो यहाँ से चला रोलर, ठीक है, तो ऐसे चलेगा इतना, फिर ऐसे कवर करेगा, ऐसे कवर करेगा, तो ये कवर कर रहा है, ये इसके चक्कर हो गए। मान लीजिए ये एक चक्कर में इतना चलता है, फिर दूसरे चक्कर में इतना चलेगा, तो ये n चक्कर हो जाएंगे, ठीक है। तो अपन निकालते हैं, इसका वैल्यू दे रखी है अपने पास 880 मीटर निकालना है, ठीक है। तो पाई 2π 22/7, अच्छा आर दे रखा है, दे रखा है 202.24 मीटर है, ठीक है, ये डायमीटर है, तो इसको अपन हाफ करेंगे तो 1.12, ठीक है। इसका डबल जीरो बाहर ले लेंगे, नीचे ले लेंगे, ठीक है। 2πRH, एच दे रखा है 1 मीटर, ठीक है भाई, और ये एन चक्कर काटता है 880 एरिया को कवर करने के लिए। समझ गए इतनी बात? समझ गए ना? कोई डाउट तो नहीं? कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ये जाएगा 16 टाइम, समझ गए? ये 22 से जाएगा 4 बार 40। अब देखिए ये 2 से 20 बार, और ये 4 से 4 बार, 4 से 5 बार, ठीक है। तो n बराबर 500/4, तो आ जाएगा 125। डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछे गए, कोई ज़्यादा इतना लंबा चौड़ा कुछ नहीं है। अब एक तंबू दे रखा है, ठीक है, उसको 2 मीटर चौड़े कपड़े, तो इसके आपने तंबू बनाते हैं, तंबू ऐसे तो बनता है ना, ये वाला जो इसका CS है πR, उसी कपड़े में बनेगा। अच्छा, वो पूछा कि उसकी चौड़ाई तो इतनी है और इसकी लंबाई पूछी, ठीक है, निकाल लेंगे। तो 22/7 आर, आर है 14 मीटर है, तो इसकी आर 7 हो जाएगी, और एल 19/2 कर देते हैं, ठीक है। ये 2 × L हो जाएगा, ठीक है, 2 मीटर छोटे कपड़े। अच्छा, 7 से 7, 7 से 11 बार, ये 19 हो जाएगा 209/2, तो 104.5, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एक आयताकार मैदान की लंबाई इसकी चौड़ाई से 21, चौड़ाई x है तो x + 21 हो जाएगी। तो फॉर्मूला लगेगा x × x + 21 मल्टीप्लाई में 31,042, ठीक है। चौड़ाई दे रखी है, तो देखिए ये लास्ट में 2 कब आएगा, ठीक है। तो जब इसमें चौड़ाई तो एक आएगा, मान लीजिए 161 चौड़ाई लगते हैं, तो इसमें 21 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 182, तो ये मल्टीपल 2 आ जाएगा। तो इसमें एक तो अपन ऑप्शन ये उठाएंगे 151 × 172, ठीक है, एक ही उठाएंगे, ठीक है। दोनों ऑप्शन में आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। देखिए मल्टीप्लाई ऐसे करना, इसको करना 150 + 1 × 172, ठीक है। तो एक बार 172 आ गया, प्लस में फिर 0 आ गया, 15 से 15 30, 15 × 17 225, और 15 240, और 3 243, ठीक है। तो ये 24,000 कुछ आएगा, ठीक है, ये तो नहीं होगा, अपने पास 31 आना चाहिए। तो 160 + 1 कर लेते हैं इसको, ठीक है, × 182, तो 182 तो एक आ गया इस एक की वजह से, प्लस 0 16 32 3, और ये 289, 17 - 17 288, और 288 और 3 291, ठीक है। तो ये 102 3 1 3 1, तो ये आना चाहिए।
और कहीं मल्टीप्लाई हो, तो ये ऑप्शन अपने पास सी वाला होना चाहिए। ठीक है, आप पूछे ये क्वेश्चन अच्छा है। एक वर्त है, उसके अंदर एक समषष्टभुज है, तो षष्टभुज कैसे आएगा? 1 2 3 4 5। मान लीजिए ये थोड़ा मेरे आपका ये भी टेढ़ा बना है और ये भी टेढ़ा बन गया। ठीक है, अब लघुत्तम विकर्ण, देखिए इसमें दो चीज होती है। विकर्ण क्या होती है? सामने वाली भुजा। ठीक है, एक ये और एक ये। इसने लघुत्तम पूछी है। क्वेश्चन यहाँ पे करने वाला लाइक ये है कि लघुत्तम कौन सी होगी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पे, ये, और मैक्सिमम कौन सी हो जाएगी? मैक्सिमम ये हो जाएगी, ये वाली। ठीक है, तो अपने को जो मिनिमम वाली पूछी लघुत्तम। ठीक है, लघुत्तम को निकाल लेते हैं, बाहर ही निकाल लेते हैं ना पूरी। तो ये क्या हो जाएगा? ये वाली। ठीक है, ये वाली साइड हो जाएगी इसकी ए। ठीक है, ये ए। और समषष्टभुज कोण का जो एंगल होता है 120 डिग्री होता है। नहीं पता तो आप निकाल सकते हो n-2 अपॉन n इंटू 180। ठीक है, उसको निकालेंगे तो n की वैल्यू 6, 6 - 2 4 बटे 6 इंटू 6 से देगा 30 बार, तो 120 डिग्री। ठीक है, ये 120 डिग्री हो गया। मान लीजिए इसको यहाँ पे लिखता हूँ 120 डिग्री। ये साइड ए है, ये 120 है। अच्छा, इसकी वजह दे रखिए 12 सेमी। ठीक है, तो आपने क्या, तो आपको पता होगा कि, तो आपको पता होगा कि ये 120 होता है, तो ये 1 √3 होता है। ठीक है, यदि आपको पता नहीं है तो आपको बेसिक से करना पड़ेगा। यहाँ से लम डालना पड़ेगा आपको 90 डिग्री का, ये 60 डिग्री का हो जाएगा। ये 30 डिग्री है, लम डालो तो ये दो साइड बराबर, तो ये 99 हो जाएगा। इसको सोल्व करो तो वैसे कर लेना। √3 की वैल्यू दे रखिए, मैं यहाँ पे देखिए इसको मैं आपको बेसिक्स करवाता हूँ। इसको मैं थोड़ा टाइम लगेगा, देखना करना, आपको उसको थोड़ा समझना। ये आपका है। ठीक है, पहले तो लघुत्तम विकर्ण पता होना चाहिए आपको। ठीक है, एक विकर्ण ये होता है, तो ये मैक्सिमम विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अपने को ये नहीं पूछा इसने। अपने को क्या पूछा? अपने को पूछा ये वाला लघुत्तम बोल के बता रहा है, तो लघुत्तम कैसे बनेगा? ये वाली बन जाएगी लघुत्तम। ठीक है, ये लघुत्तम हो जाएगी। ठीक है, और आपको पता है हेक्सागोन में इंटरनल एंगल ये वाला 120 डिग्री होता है, तो आपको डायरेक्ट एक पता होना चाहिए कि ये साइड है ए, ये 120 दे रखा है, तो ये अपने के पास क्या बनता है? 1 √3। ठीक है, √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 √3। ठीक है, 4 √3। तो मान लीजिए ये यहाँ पर पॉइंट है इसका, ये 4 √3 आ गया, तो सर्किल की रेडियस भी आ गई अपने पास 4 √3। ठीक है, और हेक्सागोन की साइड भी 4 √3 आ गई। अब अपने पूछा है ये जो, मैं बताता हूँ क्या पूछा है। ये वाला एरिया पूछा इसने। ठीक है, ये वाला एरिया, ये वाला। ठीक है, इसका 1/6 पार्ट पूछा है। ठीक है, निकाल लेंगे तो इसमें कोई क्या दिक्कत है? इतना निकाल लिया तो। अच्छा, पहले अपन निकालते हैं सर्किल, तो पाई है तो पाई निकालते हैं, और 4 √3, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ? 4 चौक 16 और 3 48 √3 ना, 48 पाई, सॉरी। इसमें अपन करेंगे 6 इंटू √3। ये देखो 6 क्या बन गए अपने पास? समबाहु त्रिभुज बन गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसमें सीधा लगाते हैं 6/√3/4, साइड इधर की 4 √3 4 √3। ठीक है, ये डायरेक्ट लगा देना आप। इसको करेंगे सोल्व, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 √3 3 बचेगा, तो 4 3 12, वो तो बचेगा 12 इंटू 6 72 √3। ठीक है, तो अपने पास क्या होता है? 48 पाई माइनस 73 √3। इसका 1/6 पूछे, तो 6 से करेंगे तो ये 8 पाई, ये जाएगा 12 √3। अच्छा, ऑप्शन देखते हैं किस में। अच्छा, तो इसमें अपन क्या कॉमन ले सकते हैं? 4 कॉमन लेते हैं, 2 पाई माइनस 3 √3। ठीक है, ऑप्शन अपने पास बी हो जाएगा। इसमें देखो दो चीज लगेगी, एक तो आपको लघुत्तम विकर्ण देखना पड़ेगा कौन सा जाएगा। डायरेक्ट आप ये वाले देखो लघुत्तम क्वेश्चन ठीक से पढ़ना। क्वेश्चन लघुत्तम पूछा, कई बार बच्चे सीधा ये वाला देख लेते हैं। ये वाला मान लीजिए ये है, इसको मैं करता हूँ ये वाला, ये तो विकर्ण देखते हैं ना, डायरेक्ट ये वाला विकर्ण देख लेते हैं। ये उसने 12 मान लिया, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 इसकी, इस बार क्या हो जाएगा? पहले तो ठीक से माने तो 4 √3 आएगा, लेकिन इस बार 6 मानने से इसकी
रेडियस भी 6 आ जाएगी, उसकी साइड भी 6 आ जाएगी, उस 6 से आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मत करना। फिर एक देखना कि ये 120 वाला क्या सिस्टम है कि एक एक रूट 3 होता है, ये डायरेक्ट आपको पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन। ये ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट है कि एक अंतर्वृत्त पूछा है, अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल, तो अंतर्वृत्त कहते हैं आर एरिया अपन सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। अच्छा, एरिया कितना होता है, 13, 14 और 15। इसका एरिया निकालेंगे कितना हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं, कोई सी मिल नहीं रही, तो इसको अपन हीरोन्स के फॉर्मूले से निकालेंगे। 27, 15, 42, 42 का 21, ये जाएगा 8, ये जाएगा 7, ये जाएगा 6, ठीक है। इसका 7 बाहर ले लिया, ये बाहर आ गया, 3 बच गया, तो 3 में 3 इसका बाहर ले लिया, तो 3 इसका बाहर आ गया, 16 का 4 बाहर आ गया, ये तो एरिया हो गया, ठीक है। एरिया में लिखते हैं 7 × 3 × 4, सेमी पेरीमीटर 21 है, तो 21 से कैंसिल आउट हो गया, तो आर बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, आर बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आर का पूछा त्रिभुज के अंतर्वृत्त, अंतर्वृत्त पाई आर स्क्वायर, तो 16 पाई, 16 पाई मतलब 3.14, इसने सीधा दे रखा है, पाई के लिए रखो, ठीक है। तो 16 करें, 16 चौको 64, 6, 16 कम 6, 16, 22 का 2, 48, 2, 50.24, ऑप्शन सी, ठीक है। अच्छा, इनमें आपको पता होना चाहिए कौन से, देखिए ये के आजकल क्या है, आरआरबी वाले क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रहे हैं, अंदर जाके पूछ रहे हैं, ठीक है। ज्योमेट्री की आपको बेसिक सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये अंतर्वृत्त की त्रिज्या 8 डेल अपॉन एस, इसको मैं लिखता हूँ एरिया अपॉन पेरीमीटर। अच्छा, परिवर्त की पूछे तो ए बी सी तीनों संख्या, तीनों भुजाएं का मल्टीपल अपॉन 4 डेल मतलब एरिया, ये एरिया, ठीक है। और वही आप संभव त्रिभुज की देखेंगे तो आर क्या हो जाएगी, साइड अपॉन 2√3, आर मतलब अंत त्रिज्या, समझ गए, ये अंतर त्रिज्या, बढ़िया मतलब परिवर्त त्रिज्या, परिवर्त सरकम रेडियस, तो ये साइड अपॉन √3 हो जाएगा, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये पीआर इस जो हाइपोटेनस की हाफ हो जाती है, हाइपोटेनस की हाफ हो जाएगी रेडियस, सरकम रेडियस, ठीक है। और छोटी आर क्या हो जाएगी, एल प्लस लंब आधार माइनस कर्ण बटे 2, ठीक है। ये छोटी आर हो जाएगी, सरकम रेडियस नहीं, इन रेडियस, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इसमें अपने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें बता रहा है कौन सा सही है। एक ट्राइंगल कैन बी फॉर्म 9, 13 और 13, मान लीजिए 9, 13 और 3। अच्छा, इसमें दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट आप एक कोई सा डायरेक्ट ट्राइंगल पूछ देख लो, 3, 4, 5, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। 3 और 4 7 हमेशा 5 से बड़ा होगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं 9 और 3 12, 12 हमेशा, 12 तो छोटा होता है, ठीक, बनेगा ट्रायंगल, नहीं बनेगा तो कैंसिल, पहला गलत हो गया, गलत हो गया। दूसरा क्या दे रखे, पी, अच्छा एंगल दे रखे, जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाली भुजा हमेशा बड़ी होगी, तो पी 50, क्यू 30 और आर कितना हो जाएगा 100, तो हमेशा ये 100 के सामने वाली भुजा पी क्यू बड़ी होगी। इसने बोला कि लॉन्गेस्ट साइड क्यू आर होगी, क्यू आर क्यू होगी, नहीं होगी, पी क्यू होगी, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है, ये भी गलत हो गया। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 6, तो एरिया पूछा तो √3 अपॉन 4, साइड 6, 6 इंटू 6, ठीक है। ये 36 बटे 4, 9, 9√3 होगा, ठीक है। तो ये भी गलत है, तो बचा डी, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है। आरआरबी जो रेलवे जो क्वेश्चन पूछता है ना, किस पे, जो आपकी एडवांस मैथ है, एडवांस मैथ, ठीक है, उसमें ज्योमेट्री में क्वेश्चन से आंसर पूछता है। अभी मैं एनटीपीसी करवा था, ग्रुप डी करवा था, उसमें ज्योमेट्री क्वेश्चन अच्छे पूछ रखे थे। और स्टैटिक्स छोड़ जाना, स्टैटिक्स के आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछेगा, तो ये मीन, मीडियन और मीन डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन आप बिल्कुल जरूर करके जाना, ठीक है। तो ये मैं एक अब सर्किल बनाता हूँ, ठीक है, ये सर्किल बन गया, इसकी एक स्पर्शरेखा है, इसको मैं फिर से बनाता हूँ, चलिए। अच्छा, ये सी क्या है, एक सर्किल है, उसका ओ इसका केंद्र है, ठीक है। ए बी इसकी स्पर्शरेखा है, तो ए बी स्पर्शरेखा हो जाएगी। अच्छा, ए बी किस पे, पी पे स्पर्श करती है, पी पे कर दिया, ठीक है। मान लीजिए 2 बिंदु एक्स और वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि
ए पी एक्स ये वाली है 60 डिग्री, ठीक है, और बी पी वाई तो ये वाला एंगल बी पी वाली 30। तो उसने क्या पूछा है, पी वाई एक्स, एक तो उसने ये पूछा है θ1, ठीक है, और इसने पूछा है एक पी एक्स वाई ये θ2, ठीक है। एक मैं बेसिक चीज़ बताता हूँ आपको, ये एंगल है, सॉरी सर्किल है, इसके अंदर आप ये ले लीजिए टेंजेंट, और यहाँ पे थीटा कौन है, तो इसके इस तरफ कहीं भी हो इस जीवा से, तो यहाँ पे थीटा बनेगा। तो यहाँ पे थीटा बन रहा है तो यहाँ पे क्या बनेगा, 60 बनेगा। यहाँ पे 30 बन रहा है तो यहाँ पे क्या बनेगा, 30 बनेगा। तो 60 और 30 ऑप्शन बनेगा ए, ठीक है। सिली मत कर देना, 30-60 मत करके आना, सिली हो जाती कभी की, सिली के चांस रहते हैं। क्वेश्चन क्या बोला कि एक राशि 2 वर्ष के ब्याज पर 11% की दर से जो संयुक्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 371 राशि बताने हैं। अच्छा, ऐसा कितना हो जाएगा, 2 साल का, 1 साल का 11 है, दूसरे साल का 11 मतलब 22%, ठीक है। सीआई कितना हो जाएगा, सीआई मैंने आपको मैंने चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट का एक बेहतरीन वीडियो दे रखा है, आप उसमें देख सकते हैं, मैंने निकाल रखा, लेकिन आप कर लेंगे a + b + ab/100 से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 11 + 11 × 11 × 11 अपॉन 100, ये 22.121, तो 23.21 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अंतर हो जाएगा 1.21 का, 1.21 का अंतर हो गया, इसकी वैल्यू 371 रखिए, तो इसको निकाला है। अच्छा, 1.21 किलो निकालनी, तो इसको करेंगे अपन 3 से मल्टीप्लाई, 363 आ जाएगा, ठीक है। बचा कितना, 7 1 8, ये जीरो नीचे ले लेंगे, फिर एक जीरो लेंगे तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, और 12 6 72, ठीक है। तो ये 720, ये 726, तो ये कितना है 74, फिर से 6 टाइम जाएगा, ठीक है। तो ये तो इस बार कितना 14, ये एक टाइम, तो ये आ जाएगा 30,661 के आसपास, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ये समान ब्याज दर पे 2 वर्षों में साधारण ब्याज 48 है, चक्रवृद्धि ब्याज 54 है, तो मूलधन बताइए। तो मान लीजिए पहले वर्ष का ब्याज सीआई ऐसा ही, तो मतलब मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल मान लीजिए 10% की रेट है, तो हर साल 10-10 ही रहेगा, ठीक है। तो पहले वर्ष फर्स्ट ईयर का, तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंक चेंज करता हूँ, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, ठीक है, 2 साल दे रखिए। सिंपल इंटरेस्ट 2 वर्ष का 48 है, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 24, ठीक है, दूसरे वर्ष का 24। अच्छा, सीआई क्या जाएगा, पहले वर्ष का तो 24 रहेगा, ठीक है, फिर एक 24 और हो जाएगा उस रेट पे। अब जो सीआई और एसआई में जो क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है, तो पहले वर्ष का जो ब्याज था 24, इस पे ब्याज फिर से लगेगा, तो इस 24 पे ब्याज लगेगा 24 × R/100। अच्छा, टोटल अपन 54 दे रखा है, 48, फिर 6 बचा, ठीक है, 6 बच गया, तो उसको निकालें तो ये बचेगा 100/24, ये 6, ये 4 25, ठीक है। इससे अपन निकाल लेंगे इसकी रेट आगे 25, और तो जाएगा P 25 × 1/100 बराबर 24, ये जाएगा 4, ये जाएगा 4, तो P बराबर 96 हो जाएगा, ठीक है। तो 96। नेक्स्ट है 20% की 3 वर्षों का ब्याज और अंतर दे रखा है, तो मान लो मैं 3 वर्ष की मेरे को रेट पता हो सीआई की, ठीक है, निकालने का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ मेरे। देखिए सीआई में क्या होता है, आपको रेट पता होनी चाहिए, रेट निकाल लेनी चाहिए, तो इसमें क्या होता है 3 और 1, तो ये आर आ जाएगा, इधर R² हो जाएगा, इधर R³ हो जाएगा, ठीक दोस्तों। अच्छा, आर कितनी है, इसको मैं सोल्व करता हूँ, 3 3 1, आर कितनी 20 का स्क्वायर कितना है 400, 20 की क्यूब कितनी 8000, ठीक है। इसको अपन बारी बारी से इस एक को इससे मल्टीप्लाई 8000 से, तो 8000 ही आएगा, ठीक है। इसको करेंगे तो इसका 1200 आएगा, इसकी करें तो 60 आएगी, ठीक है। अब रखना, अब इसको करना क्या है, अब इसकी अपन 2 रखेंगे वैल्यू, बाकी आगे ऐड कर देंगे, तो 80 आगे जाएगा, तो 1280 हो जाएगा, ठीक है। इसकी फिर से 2 रखेंगे 80, फिर आगे रखेंगे तो 12 जाके ऐड 72 के आगे पॉइंट लगा दें। तो सीआई की 3 साल की रेट 20% की
72.8 हो जाएगी, ठीक है। और ऐसा है कि 3 साल की 60 हो जाएगी, 20 से अंतर कितना है 12.8 का। अच्छा, तो 12.8 ही दे रखा होगा, ठीक है, वही दे रखा है। 12.8 की वैल्यू देगी 256, ठीक है। तो इसका ऑलमोस्ट इसका डबल है, तो 2 का मल्टीपल क्या 2000, मूलधन 2000 हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप इसमें वो फॉर्मूला याद करोगे, शायद एक फॉर्मूला होता है ये R300 प्लस R से कुछ है, तो फॉर्मूले की याद नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हो। अच्छा, ये भी आपको याद नहीं है, मान लीजिए ये भी आपको याद नहीं है, तो फिर क्या करें इस सिचुएशन में, बताते हैं इसमें। मान लीजिए आपको ये नहीं आता, तो आपको ये फॉर्मूला तो पता है A प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ठीक है। अपने पास 3 चीज़ है, 20, 20 और 20, तो पहले इन 2 को निकाल दीजिए, जो आएगा फिर इसके साथ निकाल दीजिए। मान लीजिए 20 प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100, ये 40 प्लस 4 44, फिर 44 का 20 के साथ कीजिए, 20 प्लस 44 इंटू 20 अपॉन 100, ठीक है। इसको करेंगे तो 64, इसको करेंगे तो 88, और 2 जीरो आ जाएंगे तो 8 पॉइंट, तो 72.8 ऐसे भी कर सकते हैं आप। चीज़ें आपको सारी पता होनी चाहिए। ये वाला तो x अपन y दे रखा है, x अपन y 11/5 एक्स स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर 121 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 11 का स्क्वायर 121, 25 माइनस ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 146, तो ये हो जाएगा 96, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7348, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि एक सेमी या हेमिस्फीयर बोल सकते हैं, हेमिस्फीयर की वॉल्यूम बतानी है, परिधि दे रखी है, आधार 2πr दे रखा है, ठीक है, 35.2। तो पहले अपन r निकालते हैं इससे, तो 22/7 बराबर 35/2, ठीक है। ये जाएगा 11 से 32 बार, ठीक है, ये 3 3, ठीक है, 11 से 2 बार, ये 4 से जाएगा 8 बार, ये जाएगा 56, 5.6, r बराबर 5.6। अच्छा, 2/3 पाई 22/7 r क्यूब 5.6 5.6 5.6। अच्छा, इसका 10 मैं नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसको अपन सोल्व करें तो 7 से जाएगा 8 बार, ठीक है। इसको अपन फर्दर करें तो इसका मैं 2/3 है, 56 6 ज़्यादा है, 25 31 36 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको अपन 4 32 से करना पड़ेगा, तो 32 से करेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में 2 आएगा, ये 2 से करेंगे तो 12 मान लीजिए 4, करना पड़ेगा क्या करें, ये 3 3, ये जा रहा 3, इसको फिर 32 से आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको फिर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, हो जाएगा। आप कर लीजिए इसको, थोड़ा मैं करूँ, थोड़ा टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। एक एक्स व्यक्तियों ने 32 दिन में काम करने का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया, मतलब 32 दिन में एक्स आदमी काम करेंगे, इतना काम करेंगे, ठीक है। 8 व्यक्ति शुरू से काम पे नहीं है, 6 व्यक्तियों ने 40 दिन में, मतलब कॉन्ट्रैक्ट था 32 और एक्स व्यक्ति होगा, 8 काम ही नहीं, मतलब एक्स आदमी थे उनमें से 8 नहीं आए, बाकी लोगों ने 40 दिन तक काम किया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 40x माइनस 8 इंटू 40, ठीक है, ये मतलब 320, 40x माइनस तो 32x, इधर लेके आएंगे तो 8x बराबर 320, 8 चौक 32, तो x बराबर 40, तो x की वैल्यू पूछी तो 40। ये देखिए ABC, A B और C 2000 की दौड़ में भाग लिया, अंतिम रेखा तक एक ही समय पर एक साथ पहुंचने के लिए A ने B को 500 मीटर और C को, तो A तो भाई साहब अपनी 2000 मीटर ही दौड़ेगा, ठीक है। ये 500 मीटर की शुरुआत दी तो ये 1500 दौड़ेगा, इसको 300 से शुरुआत दी तो ये 1700 दौड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए इसको यहाँ पे खड़ा कर दिया, C को 300 शुरुआत दी तो बच्ची रिमेनिंग कितनी 1700 दौड़ेगा, ठीक है। B यहाँ पे खड़ा कर दिया 500 मीटर की दूरी पे, ठीक है, बच्चे कितनी 1500 दौड़ेगा, एक तो भाई साहब यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। ये डिस्टेंस का, स्पीड का, टाइम का हो जाएगा क्या, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। ये उसी टाइम पे तो इनकी स्पीड मान लेते हैं 20 15 और 17, या सेम डिस्टेंस हो जाएगी, उसी टाइम पे इतनी डिस्टेंस कवर करेंगे, ठीक है, उसी स्पीड से। अब किस में क्या बोला 3400, सी बी को मतलब इसका डबल दे दिया 3400, तो ये कितने दौड़ेगा उसी टाइम में, ये दौड़ेगा 3000। अच्छा, ये तो कितने दौड़ेगा, ये दौड़ेगा 4000, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक टाइम पे पहुंचने के लिए तो सेम टाइम पे ये 3400 दौड़ जाएगा, ये 3000 दौड़ेगा,
तो इसको 3400 दौड़ाने के लिए इसको 400 मीटर का आपको बढ़त देनी पड़ेगी, ठीक है। वही पूछा 400 मीटर वाला, कितनी बढ़त देगा 400 मीटर की, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को और तरीके से घुमा सकता है, इसको ऐसे बोला था कि वह उसी टाइम पे पहुंचने के लिए बी को कितने मीटर से ला देता सी, तो सी ला देगा 400 मीटर से, क्योंकि मान लीजिए 3400 की दौड़ है, ठीक है। टी समय में भाई साहब ये बी वाला तो इधर ही पहुंच रहा है 3000 मीटर, 400 मीटर से पीछे रह गया, ठीक है। इस 400 मीटर को कवर करने के लिए उसने शुरू में इसको 400 मीटर का क्या दिया है, गैप, कि आप तू 400 मीटर जाके आगे खड़ा हो जा, ठीक है। तू वहाँ तक दौड़ेगा तो तू 3000 दौड़ेगा तो वैसे टोटल रेस पूरी कर लेगा, मैं 34 दौड़ूंगा, तो इसने 400 मीटर का क्या शुरुआती बढ़त दी है। एक चट्टान के शीर्ष से और चट्टान के तल से, एक ये चट्टान है, ठीक है, इसके तल से 240 मीटर, ये 240 फीट दूर इसका अवमन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। और इसकी वैल्यू एच पूछी ना, हाइट, ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 240/√3 हाइट के बराबर। मान लीजिए देखिए, देखो इसमें 3 चीज़ें होती हैं, आप वो याद कर लो, ये 30, 60, ठीक है, ये x है, ये x√3 हो जाएगा अपॉन में, ठीक है। ये 30 के सामने वाले का डबल होता है तो 2x/√3 हो जाएगा, ऐसे याद रखना। एक 120 वाला मैंने बता दिया था, ये 120 है, ये x है, ये x है, तो √3x हो जाएगा, ठीक है, 120 वाला। नहीं तो उसको आप ऐसे भी याद कर लीजिए, ये 60 है, ये 30 है, ठीक है, ये x है तो ये x√3 हो जाएगा, ये √3x हो जाएगा। 30 के सामने वाली ये तो इसका डबल ही हो जाएगा 2x, ठीक है। तो ये 240 दे रखा है, तो इस बार ये 60 के पास वाले √3 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी हाइट हो जाएगी 80√3, और क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे रखी है 1.732, तो 17×4 128, 128 के आसपास, ऑप्शन तो दे नहीं रखा तो 128 के आसपास हो जाएगा। देखो इसमें सीधा दे रखा तो थीटा पूछे तो 90 कर नहीं सकते, 90 करें तो 1 + 4 5 होगा, ऑप्शन में 4 है, इक्वल में 3 करेंगे तो ये जाएगा √3/3 करेंगे तो क्या जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और मतलब साइन 30 की होती है 1/2, और इसका कोसेक 1/2 का 2 हो जाएगा, तो 4 ये नहीं होगा, इसको करते 45, 45 में कोसेक 45 की वैल्यू होती है √2, इसको क्या करेंगे 2, और इसकी करेंगे तो 4 × 1/4 और 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये 45 पे सेटिस्फाई करेगा। साइन को दले जाओ, या साइन को दले आओ, 14 sin y, और ये 14 रूट है, ध्यान रखना, √14 sin y बराबर क्या जाए cos y, ठीक है, 10 बनाना है तो 14 + √14 sin अपन cos, ठीक है। इसको कर देंगे तो sin अपन cos, ये 1/14 + √14, ठीक है, ये बन गया 10, तो अपने 10 ही पूछे, 14 + √14, ठीक है। ये पूछा तो उसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 14 - √14 अपॉन में 14 - √14, ये हो जाएगा 196, और माइनस का 14 तो 182, 182 अपॉन में 14 - √14, ठीक है। ये प्लस का नहीं है दोस्तों, ये माइनस का है, किधर ये माइनस होगा, तो हमने कहाँ गलती की है, ये माइनस का है ना, ये माइनस का, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है, ठीक है, ये माइनस का तो अपन प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस से करेंगे, ठीक है, तो अपने पास आ जाएगा 14, ये माइनस का है तो प्लस से करेंगे 14 + 14 √14, और 82 182, ठीक है। किसी में इसमें सिली मिस्टेक हुई कहीं पे, ये वाले में उसकी साइन की माइनस का बाहर लेके, या साइन की मिस्टेक होगी, ऐसे कर लेना, ऐसे हो जाएगा आपका। 36 किलोमीटर दूरी तय करते समय एक आदमी ने देखा 2 घंटे 5 मिनट साइकिल चलाने के बाद उसने जो दूरी तय की थी वह शेष दूरी की थी। इसको मतलब ये हिंदी वाला इसका प्रिंटिंग मिस्टेक है, इंग्लिश में देखते हैं। एक 36 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, आदमी नोटिस किया कि 2 घंटे 5 मिनट साइकिल चलाने के बाद
जो उसने कवर की थी वो रिमेनिंग की 6/7 थी। जो मान लो रिमेनिंग 7 थी, उसकी रिमेनिंग एक्स है, उसकी 6/7 एक्स। ठीक है, टोटल कितनी जाएगी? 6/x 7 प्लस एक्स बराबर 36। ठीक है, डिस्टेंस कवर बाई वाज द 6/7 वाज रिमेनिंग डिस्टेंस। तो इसकी रिमेनिंग डिस्टेंस एक्स मान लेते हैं, इसकी 6/7। ठीक है, कवर किया इसने, तो 6/7 कितना हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13/7 बराबर 36। तो एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी? 36 मल्टीप्लाई 7/13। अच्छा, क्वेश्चन में क्या पूछा? इसकी चाल पूछिए, तो उसने 6/7 की है, तो 37 मल्टीप्लाई 7/3, ये एक्स की वैल्यू होगी, एक्स की 6/7। अच्छा, ये दूरी उसने 2 घंटे 5 मिनट, 5 मिनट को क्या कर सकते हैं? 5/60, तो 1/12, तो 2 से 1/12, 24 1 25/12। तो डिस्टेंस कितनी जाएगी? सही कर रहा हूँ मैं, 5/60 को क्या लिख सकता हूँ? 1/12, तो 2 सही 1/12, 24 1 25, उसको डिवाइड करेंगे 25/12 से। ठीक है दोस्तों, 7 से 7 कैंसिल आउट। अच्छा, किलोमीटर में, मेरी भी किलोमीटर में चल रही है। ठीक है, ये 25 216 इंटू 12, 216 इंटू 12 अपॉन 13 इंटू 25। ठीक है, कर लेते हैं। 12×6 = 72, 7 12 7 19 1 24 25 2592 बट्टे 13 250 325, 325 करेंगे तो जाएगा क्या? 325 मान लीजिए 3 है, 7 7 21, 7 के आसपास को जाएगा। ठीक है, इसको आप सोल्व करके देख लें। 130 किलोमीटर की दूरी अमित को विनय से 4 घंटे देख लगते हैं। यदि अमित अपनी चाल को दोगुनी कर ले तो विनय से 9 घंटे कम लगेंगे। तो अमित अमित 130 को अमित करेगा, ठीक है, विनय से 4 घंटे, तो अमित की ज़्यादा हो जाएगी ना, तो अमित पहले आ जाएगा। कि मान लीजिए अमित को 13 घंटे लगते हैं, उसको विनय को 9 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो 130 बटे विनय की भी आ जाएगी और 4 घंटे का गैप आ गया। अब डबल हो गई तो विनय से 9 घंटे, तो इस बार विनय पहले आ जाएगा, विनय ज़्यादा लगता है, और 130 और इसकी स्पीड 2 भी अमित हो जाएगी, 9 घंटे आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसको सोल्व करेंगे अपन, तो ये विनय से विनय कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करें तो 130 बाहर ले लेंगे, 1 बटे अमित माइनस 1/2 अमित बराबर 13। ठीक है, तो यह आ जाएगा 2a और 2 में से गया 1 मल्टीप्लाई 130 बराबर 13, 13 से कट गया 10, तो 10/2 बराबर a। तो a की स्पीड आ जाएगी 5, a मतलब अमित, अमित की स्पीड आ जाएगी 5। एक मिस्टर वाई जिसने 6 की स्पीड से, 20 की स्पीड से, 27 की स्पीड से, ये तो अपने पास टोटल एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है अपने पास? 43820 ऐड करेंगे इसको, 0 का 1, 4 2 6 13, ठीक है, 10 और 12 22, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 2230। अच्छा, टाइम निकालेंगे, तो 438 को उसने 6 की स्पीड से गया, 42 और 1 3, तो 73 आवर्स लग जाएंगे। हाँ लगेंगे भाई, तो 73 आवर्स 1 में लग गए टाइम। ठीक, दूसरा करेंगे 820 को 20 से करेंगे तो 41 इसमें लग जाएगी, और 972 को करेंगे 27 से, 27 3 81। ठीक है, तो 81 तो 612। ठीक है, तो ये जाएगा 6 बार। ठीक है, 42 4 12, ठीक है 36 आ जाएगा। 3 4 10 का 1, 7 7 14 15, 150। ठीक है, 223 में 15 से डिवाइड करेंगे, 15 एक बार, बचा कितना? 3 बार, 15 चौको 60, बचा 13, तो 14 सही 13/15, ऑप्शन ए। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन है तो इजीली हो जाएगा। एक चंदू नाव की धारा के विपरीत विपरीत है,
तुम्हारी धारा इधर आ रही है, नाव इधर आ रही है, तो माइनस हो जाएगी ए माइनस बी। ठीक है, 45 घंटे में तो ए माइनस बी स्पीड, तो 285, 285 45, तो 5 से जाएगा 9 टाइम, 5 से जाएगा 5 टाइम, और 3 जाएगा 7, तो 57/9 ये इसकी स्पीड हो जाएगी ए माइनस बी। और धारा की दिशा में उतनी दूरी, मतलब सेम डायरेक्शन में, तो ऐड हो जाएगी ए प्लस बी। ठीक है, तो 285 को ये करेगा 18 टाइम्स में, तो उसको फिर से करने दो 18, चलो 3 से करते हैं इसको, 3 से जाएगा 9 बार, 5 बार, ठीक, 9 3 27 1, 5 बार, 3 से जाएगा 6 बार, तो ये जाएगा 95/6। ठीक है, धाराई चाल, तो धाराई चाल में क्या करेंगे अपन, ये नाव की बी निकालेंगे, बी निकालने का क्या करेंगे, 95/6 माइनस 57/9 कर देंगे, तो ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, 2b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी एलसीएम 18 जाएगा, 3 से 2 से करेंगे, 3 से करेंगे सॉरी, तो 90 270 15 285। ठीक है, ये 2 से जाएगा तो 114, तो 1 बच गया, 7 बच गया, और 1 बच गया अपन। ठीक है, तो ये 19, ये 2, ठीक है, तो 9.5 2b, गलती करी है कहीं पे, पच्चीस 3, ये 7 आ गया, और ये 57/9 आ गया, और ये उतनी ही दूरी तो 18 घंटे में करेगा, तो ये करेगा भाई साहब, किससे किया था हमने, ये इसको अपन ऐसे रख लेते हैं, ये मान लीजिए, इसको इरेज करता हूँ, चंदू नाव की धारा से, धारा के विपरीत, तो मतलब इस तरफ, तो ए माइनस बी। ठीक है, ए मतलब स्पीड है उसकी नाव की, ये धारा की, 285/15 45, उतनी दूरी 285/18। ठीक है, स्पीड इस बार ऐड होगी, जिसमें मुझे इसका करना है, तो इसको मैं वैसे रख लेता हूँ, तो ए प्लस बी। ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे ए माइनस ए, ये कर देंगे। ठीक है, और 285/18 माइनस 285/45। ठीक है, तो अपने पास ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 2b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 285 इसमें कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 1/18 माइनस 1/45, इसका एलसीएम 90 आ जाएगा, ये 5 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, तो 3/90, तो 2b बराबर 285/3/90, ये 3 से जाएगा 30 बार। ठीक है, 3 से जाएगा 9 बार, 1 5। ठीक है, तो 9.5 का हाफ कितना होता है, 4.75। ठीक है, ये आ जाएगा ऑप्शन ए। उसमें कहीं से मेरी गलती हो गई थी, चलिए मिस्टेक। एक 600 मीटर की दौड़ है जिसमें पी क्यू 10 सेकंड की शुरुआती बढ़ा देते हैं, दोनों एक ही समय पर दौड़ समाप्त करते हैं। पी क्यू को मान लीजिए, ये पी है, 10 सेकंड की शुरुआती बढ़ा देते हैं पी क्यू को, तो 10 सेकंड में ये 4 की स्पीड से कितने कवर करेगा, 40, तो 40 मीटर आगे खड़ा है, इसका इसको चलना कितने है 540, समझ गए बी को, और ये 540 चलेगा कितनी मीटर है, और इसको 4 की स्पीड से चलेगा, कितना चलेगा, कितनी दूरी में, 540/4, 27 135 सेकंड। ठीक है, अच्छा पी दौड़ समाप्त करने, अच्छा पी कितना चलेगा 600, और पी देखिए, इसको वापसी समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पी और क्यू। ठीक है, टोटल 600 मीटर है, पी क्यू को 10 सेकंड की शुरुआती बढ़त देते हैं, 10 सेकंड की शुरुआती बढ़त दे दी पी ने क्यू को, तो क्यू क्या यहाँ पे आ जाएगा 10 सेकंड के बाद, समझ गए,
तो 10 सेकंड के बाद यहाँ पे आ जाएगा, तो ये इसको बोलते तो 10 सेकंड तक दौड़, तो 600 मीटर में 4 से जाएगा तो 150, ठीक है। 150 में 10 सेकंड की बढ़ा देती तो 140 सेकंड दौड़ा, ठीक है। 140 सेकंड दोनों समाप्त करते हैं तो इसकी भी 140 आ जाएगी, ठीक है। मान लीजिए 10 सेकंड तक यहाँ तक दौड़ा, ठीक है। फिर बता कितना 40, तो 560 ना, मैंने 540 किया था पिछली बार। 10 सेकंड तक ये 40 मीटर दौड़ गया तो 560 हो गया। अच्छा 560 को 4 की स्पीड से दौड़ेगा तो 140 सेकंड लगेंगे उसको, ठीक है। और ये 140 सेकंड में ये 600 मीटर दौड़ेगा, ठीक है। ऐसे ने पूछे टाइम ही पूछे तो 140 सेकंड आ जाएगा। यदि स्पीड पूछता तो 140 का डिवाइड कर देता इसमें, तो स्पीड आ जाती। ये भी 95 आम के पेड़ है, मैंगो के कितने 95, बरगद तो बनियान टी है 171, और पूछा है बनाना, बनाना है 152। अच्छा किसमें से एक बराबर पंक्तियों में लगाना चाहिए, पेड़ों की संख्या अलग अलग पंक्तियों में, प्रत्येक एक प्रकार का पेड़, ठीक है। आवश्यक पंक्तियों की न्यूनतम संख्या, मान लीजिए इसमें पेड़ की संख्या बराबर रहनी चाहिए और ऐसी कितनी पंक्ति बनेगी, तो ये सारे मल्टीपल किसके 19 के मल्टीपल है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए 19 के मल्टीपल, तो 19 5 जा 95, 19 9 जा और 19 8 जा, तो 9 14 8 22। एक पंक्ति में 19 पेड़ लगेंगे, पेड़ तो 19 लगेंगे और पंक्ति कितनी बनेगी, ऐसी पंक्ति बनेगी 22, ठीक है। तो क्या पूछा इसने आवश्यक पंक्तियों की संख्या, तो 22 होगा, सिली मत कर देना 19 करके आगे, ठीक है, सिली मत कर देना। दो ट्रेन है, एक की स्पीड, एक की डिस्टेंस या लंबाई 430 है, दूसरी 120 है, ठीक है। एक की स्पीड 70 है, दूसरी 100 है, एक ही समान दिशा में चल रही है, मतलब इसी डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। तो तेज चाल वाली, ये तेज वाली इस छोटी वाली को, तो तेज वाली छोटी यहाँ पे पार करेगी, मतलब दोनों की डिस्टेंस ऐड होगी, तो 430 प्लस 120, ठीक है। टोटल अपने को कितना पार करना है, 550 पार करना है। अच्छा सेम डायरेक्शन में जा रही है तो इनकी जो स्पीड है वो माइनस हो जाएगी ना, स्पीड माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 100 माइनस 70, ठीक है 30। तो 550 मीटर को 30 करोगे 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। 5 से जाएगा 11 बार, 0 से 0, 3 से जाएगा 6 बार, तो 66 सेकंड, या 66 सेकंड को क्या कर सकते हैं अपन मिनट में करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये जाएगा 1.1 मिनट, ठीक है। ऑप्शन में मिनट दे रखा तो 1.1 मिनट। दो क्रमागत विषम प्राकृत संख्या वर्ग हो, तो मान लीजिए ये क्रमागत है, विषम 1 है फिर 3 है, ये x हो गया तो x+2 हो गया, ठीक है। देखो आप ये आपको समझ नहीं आया ये जो नंबर सिस्टम की क्या होती है लैंग्वेज, तो आप इसको फिर नंबर्स पे आ जाओ कि 1 की बात कर रहा है फिर 3 की, तो x का योगफल तो इनका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो x² प्लस 4 प्लस 4x की वैल्यू दे रखी है 35 30, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2x² प्लस 4x बराबर में प्लस 4, तो इसको उधर करेंगे तो 35 26, तो x² 2 से डिवाइड कर देंगे 2x बराबर ये हो जाएगा 17 34 1 6 3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। अच्छा दोनों का योगफल दे दिया, तो एक योगफल दे दिया तो इसको कर देंगे हाफ, तो 40, तो 39 और 91, तो उसको इसका एक देखो क्वेश्चन करने का फास्ट तरीका। अच्छा 1 और 3 इन दोनों जोड़ेंगे 4, 4 को डिवाइड करेंगे 2, तो एवरेज 2 आ जाएगा, तो इसके बीच की वैल्यू 2, तो 80 है, इसका मान लीजिए इसका योगफल 80 है, तो उसको 2 से डिवाइड करें 40, तो बीच की संख्या 40 है, तो इधर 39 इधर 41 होगा क्या। अब देखो स्क्वायर करते हैं, 9 का स्क्वायर करें तो लास्ट में 1 बचेगा, 1 और 1 2, ऑप्शन में तो 0 आ रहा है, ठीक है, ये नहीं होगा। फिर कितना आ जाएगा 49, 49 नहीं हो सकता क्योंकि खुद एवरेज कितना आ रहा है कम आ रहा है 100, तो ये 50, तो ये 49, ये 51 फिर से नहीं होगा, ये 42 41 सॉरी ये 41 आ जाएगा, तो ये 41,
ये x और x2 मान लीजिए 3 5 4, तो बीच की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो ये 80 है, मतलब 39 और 41, इसका हो जाएगा, ये लास्ट में एक बनेगा, इसका 1 1 2 होता है, ये 42, हाँ ये 42 बनेगा ना, 41 कहाँ बनेगा, 42 बना दिए 41 और ये 43, ठीक है, इसका एक बनेगा, इसका लास्ट में 9 बनेगा, तो 4, ये हो जाएगा 41 इंटू 43, तो 41 इंटू 43 करके देखते हैं, तो 41 3 जा 123 और 41 तो 164 और 164 प्लस 12 तो 176, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 84। फिर से भी आ गया तो आप कर लीजिए, और ये भी आपसे हो जाएगा, तो 4/3 पाई 22/7, अच्छा 3 जा 2.1 2.1 2.1, ठीक है, जीरो नीचे ले लेते हैं इसका, ठीक है, ये 7 ये 21, ठीक है, ये 441 इंटू 8 इंटू 11, ठीक है, ये 8 8 चौक 32 3 8 चौक 32 3 35, ठीक है, इतना हो गया। फिर 11 से करें तो 8 8 2 10 का 1 7 2 5 2 7 1 8 5 3 8 3, ठीक है, तो 38.80, तो 38.8 बना जाएगा। इसको सोल्व करने तो ये अंडर रूट आ जाए 9, 7 + 9 16 का अंडर रूट 4, 7 + 9 16 का अंडर रूट 4, तो 74 + 4 गड़बड़ होगी ना, ये 9 ये 16 ये 4, तो ये 61 आ जाएगा, 61 तो नहीं आना चाहिए, ये तो सिली मिस्टेक है, देखो ये 61 ये 64 होगा, 64 करके फिर 8 का रूट आएगा, 17 8 25 25 का रूट 5, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। ये कहीं पे इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है, मैं इससे तो नहीं होगी, 9 7 और 9 16 16 का रूट 4 4 तो 61 ही होता है। एक आदमी, ये आदमी जिसकी लंबाई दे रखी 1.8, एक चबूतरे पे खड़ा होकर, चबूतरा 1 मीटर का, ठीक है, तो टोटल ये इतनी होगी, अच्छा ये 1 मीटर चबूतरा हो गया, ठीक है। अब एक इमारत के शीर्ष पे देख रहा है, यहाँ से खड़ा होकर एक इमारत के शीर्ष पे यहाँ पे देख रहा है, ठीक है, और इमारत इतनी लंबी हो जाएगी, ठीक है, ये इतना चबूतरा हो गया। अब क्या बोला कि 25.25√3 की डिस्टेंस है, ये 25√3 डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस यहाँ भी सेम हो जाएगी 25√3, ठीक है। अब शीर्ष कोण 30 है, ये 30 है, 30 60 हो जाएगा, ये 60 है तो 25 आ जाएगा, ये 25 और ये टोटल कितना है 2.8, तो टोटल डिस्टेंस कितनी जाएगी, इसकी लंबाई 27.8। ठीक दोस्तों, यहाँ पे अपने 100 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। इसका एक वीडियो पहले भी आ चुका है, उसके और यहाँ दूसरे वीडियो मिला के 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।